हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। व्हाई ईरान इज सप्रेसिंग वुमेन चॉइसेस। देखिए, ईरान में हर वुमेन को एक ड्रेस कोड फॉलो करना होता है और ये जो ड्रेस कोड है ये मामूली नहीं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और जो वुमेन इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करती है उसको डिटेन कर लिया जाता है और उस पर फाइन लगाया जाता है। डिटेन का मतलब है सीधा सा कि उसको जेल में डाल दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान जो है उसने एक स्पेशल फोर्सेस बना रखा है जिसके थ्रू क्या करता है कि जो भी ईरानियन वुमेन्स या जो भी टूरिस्ट हैं जो भी ईरान को विजिट करते हैं, खास करके जो फीमेल लोग हैं, उन पे नजर रखती है ये फोर्सेस कि क्या वो प्रॉपर तरीके से जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जो वुमेन प्रॉपर तरीके से इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनको पीटते हैं और कभी कभी उनका जान भी चली जाती है। और फिर से ये जो ऑपरेसिव नेचर है ईरानियन गवर्नमेंट का फिर से सामने आया है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जो लड़की है वो क्या कर रही है, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पे नहीं घूम रही है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, अगर आप ईरानियन मीडिया का माने और जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सिटी का उनका कहना ये है, ये जो लड़की हो क्या है, मेंटली सीख है। बट रियलिटी ये है कि जो मोरालिटी पुलिस है इसको हरास करती है बार बार ताकि ये प्रॉपर तरीके से क्या करे, ड्रेस कोड को फॉलो करे। बट ये चाहती थी कि इसका जो वाल है वो क्या हो, ओपन रहे। और इसी के वजह से, इसी हरासमेंट के वजह से फाइनली वो गुस्से में आती है और गुस्से में आके अपने कपड़े जो है उसको निकाल फेंकती है और एक प्रोटेस्ट करती है कि देखो, आई डोंट फॉलो योर रूल्स। और इसी की वजह से ये जो सारा इशू है फिर से सामने आ गया है कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा कंट्रोल क्यों एक्सरसाइज करना चाहता है वुमेन्स। और यहाँ की जो वुमेन्स है जो लिबर्टी और इक्वालिटी पे बिलीव करती है, उनका कहना ये है कि ये मेल्स के लिए भी लागू कर दो। यहाँ तक कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्यों अपने बाल को खोल के रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर में जो ईरान है उसका ड्रेसिंग कोड है क्या, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों माना जाता है। और दूसरी तरफ ये बात करेंगे कि ईरान जो है वो क्या हमेशा से ऐसा ही था, इस्लाम का ही रूल था, शरिया लॉ से ही चलता था। एंड फाइनली बात करेंगे कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ईरान पे क्या है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, यहाँ तक कि अगर आप सोशल मीडिया देखे होंगे तो उस पर भी ये जो ईरानियन वुमेन थी वो वायरल हो गई थी और इसी की वजह से वो न्यूज में भी है। अगर ये वायरल नहीं होती, अगर इनका क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुआ होता तो ये जो केस था वो मीडिया तक पहुंच भी नहीं पाता। क्योंकि ये जो केस है हिजाब का, यानी जो वुमेन्स बोलती है कि हिजाब नहीं पहनना है, कुछ वुमेन्स का कहना है कि वहां पे हिजाब नहीं पहनना चाहती है, कुछ वुमेन का मानना है कि हिजाब पहनना चाहिए। तो दोनों सही है। बट यहाँ पे लड़ाई किस बात की है कि एटलीस्ट जो वुमेन की चॉइस है उसको रेस्पेक्ट किया जाए। वो क्या पहनना चाहती है एटलीस्ट यू हैव टू रेस्पेक्ट। बट ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खामनी, उनका मानना यह है कि वुमेन्स को इतना छूट नहीं देना चाहिए और ये क्या है, इस्लाम का जो लॉ है उसके अगेंस्ट में है। तो बात करते हैं कि ईरानियन ड्रेस कोड है क्या। तो सबसे पहले यू हैव टू बियर अ हिजाब। हिजाब पहनना नेसेसरी है और इस तरह का हिजाब नहीं पहनना है, आम तरीके से ऐसे दुपट्टे की तरह लपेट नहीं लेना है। इसको कैसे पहनना है इसमें आप समझो, ये जो देख रहे हो आप पिक्चर यहाँ पे, ये सब वुमेन्स को ये इसी तरीके से बिल्कुल हिजाब पहनना, मतलब आपके बाल नहीं दिखने चाहिए, आपके गर्दन बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। अगर आपके बाल दिख रहे हैं और आपके गर्दन दिख रहे हैं दैट मीन्स मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से जो हिजाब पहनना है वो नहीं पहन पा रहे हैं। वो किसके अनुसार? वो ड्रेस कोड के अनुसार। सेकेंड नंबर पे है लूज फिटिंग क्लॉथिंग दैट कवर्स देयर आर्म्स लेग। जो इनके हाथ है यानी जो इनके बाह है, उनके बाद जो इनके पैर है, पैर इन द सेंस जो लेग है, वो भी क्या होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। और जो भी इनका क्लॉथिंग है वो क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए, फिट नहीं होना चाहिए। और ये सब चेक कौन करेगा? तो ये सब चेक करता है मोरालिटी पुलिस। उनका सर्वेलेंस बना हुआ होता है, सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देखते हैं, या पेट्रोलिंग जब कर रहे होते हैं मार्केट वगैरह में तब इनका नजर उस पर पड़ता है। एंड फाइनली शूज टू कवर देयर फीट। जूता भी पहनना है ताकि पैर भी न दिख जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर टोटल ये ड्रेस कोड मतलब प्रॉपर तरीके से कंबाइन कर दिया जाए तो कैसी यहाँ की वुमेन दिखेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग दिखेंगी कैसे। ये रहा प्रॉपर तरीके से जो ड्रेस कोड है ये लोग फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जितने सारी वुमेन्स है ईरानी वुमेन्स, इनको कहा जाता है कि दे आर फॉलोइंग, मतलब प्रॉपर तरीके से जो ड्रेस कोड है ईरान का ये लोग फॉलो करते हैं। ऐसा देख के आपको क्या लगता है? अफगानिस्तान याद आता होगा। अफगानिस्तान की जो वुमेन्स है उनको कोई राइट्स नहीं है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं उनको भी ज्यादा राइट्स हैं वुमेन्स को अगर राइट देखा जाए अफगानिस्तान में तो। और यही रीजन है जिसके वजह से यहाँ की जो वुमेन्स, खास करके जो मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन्स है, वो बार बार इसके अगेंस्ट जाती है। कि मासा आमनी का जो केस 2022 में था उसके वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में। अगर आपको याद हो तो मासा आमनी मात्र 20 साल की थी
और ये कुर्दिस्तान प्रोविंस से आई थी तेहरान विजिट करने, अपने रिलेटिव के यहाँ आई थी। बट इनको ड्रेसिंग कोड के बारे में नहीं पता था और ये अपना बाल क्या रखी थी, ओपन रख। इसकी वजह से क्या हुआ, तेहरान में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये जब अरेस्ट को रजिस्ट करती हैं तो जो मोरालिटी पुलिस है इनको मारती है। और इस तरह से मारती है कि जब डिटेंशन सेंटर में इनको रखा जाता है तो उसके बाद वो कोलैप्स हो जाती है और मर जाती है, जिसके कारण पूरे ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ तक कि जो ईरानियन पुरुष थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था और फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हालांकि वो जो प्रोटेस्ट था 1979 के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और आपने उस टाइम में प्रोटेस्ट को देखा भी होगा। देखिए आप यहाँ पे मेल लोग भी थे और फीमेल्स लोग थी, अपना अपना हिजाब चला रही थी, अपने अपने बाल को काट रही थी। यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ के भी जो एमपी वगैरह थे उन्होंने भी अपना समर्थन दिखाया था। बट इतना होने के बावजूद भी जो ईरान का गवर्नमेंट है उसने रूल को चेंज नहीं किया। उल्टा में क्या किया कि 2023 जब आया, जनवरी 2023 में इन्होंने क्या किया कि जो जेल का टर्म था उसको बढ़ा दिया, जो फाइन था उसको भी बढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरीके से जो वुमेन्स का लाइफ है यहाँ पे पूरा तरीके से दबा दिया जाता है। अगर आप रूल्स के अनुसार नहीं चलते हो तो आपको क्या होगा, जेल होगा, आप पे फाइन लगाए जाएंगे। और अगर आप इन चीजों को रजिस्ट करते हो, सुधरने का नाम नहीं लेते हो, देन यू विल बी डेड। और रीजन क्या दिया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि मासा अमनी का जब डेथ होता है तो क्या बताया जाता है, ईरानी गवर्नमेंट क्या बोलती है, उनका पास्ट में क्या हुआ था कि ब्रेन का सर्जरी हुआ था, उसी की वजह से वो मारी गई। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे बार बार प्रोटेस्ट होते रहता है। फाइनली बात करते हैं कि क्या ईरान हमेशा से ऐसा ही था, तो बिल्कुल नहीं था। अगर आप 1979 से पहले देखेंगे तो ईरान बहुत ही ज्यादा इक्वल सोसाइटी हुआ करता था। मतलब जितना राइट्स मेल को था उतना ही राइट्स वुमेन्स को था। बट यहाँ का जो मोनार्क था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और उसके बाद जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। मतलब एक इस्लामिक गवर्नमेंट को बनाया जाता है और उसके बाद शरिया लॉ के अनुसार इस कंट्री को रन किया जाता है। और आज भी अगर आप देखें तो शरिया लॉ ही लगाया जाता है। और सबसे बड़ा जो पावरफुल इंसान है यहाँ पे ईरान में वो कौन है, अयतुल्लाह खान, यानी जो सुप्रीम लीडर होते हैं। उनके पास इतना ज्यादा पावर होता है कि वो कोई भी पार्लियामेंट का पास किया हुआ बिल चाहेंगे तो वेटो कर देंगे। उनका एक पूरा फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो शरिया लॉ है उसको कैसे अप्लाई करना है। कोई ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट बना रहा है, क्या वो शरिया लॉ के अनुसार है या नहीं है, अगर उसके अगेंस्ट में है तो उस बिल को हटा दो। तो जब तक यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर का सीट है उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक यहाँ पे मॉडर्निटी के नाम पे कुछ नहीं आने वाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। और आज के दिन में आप देखते ही हो ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो फुल स्विंग पे है। ईरान भी बोल रहा है कि अटैक करने वाला है ईरान। सो आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।